अब हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफॉइड। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफॉइड में है कि जो इंजेस्टेड कॉन्टेमिनेटेड फूड, मतलब कि जैसे ही हमने कॉन्टेमिनेटेड फूड लिया तो उसके बाद जो साल्मोनेला टाइफी है वो हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। और इंटेस्टाइन में भी कौन से पोर्शन में, इलियम पोर्शन में। इलियम पोर्शन की जो म्यूकोसा लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, उसमें वो क्या करेगा, एंटर कर जाएगा और उसके लिम्फॉइड जो टिश्यू होते हैं जैसे कि पियर पैचेस और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये पियर पैचेस और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है, ये है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू में ये पहुंच जाएगा ये बैक्टीरिया। उसके बाद जो साल्मोनेला टाइफी है बैक्टीरिया, ये लिम्फॉइड टिश्यू में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज़ कर देगा। नंबर इंक्रीज़ करने के बाद जो ये बैक्टीरिया होगा ये एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में। और ये कब करेगा, 7 से 10 दिन के अंदर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। तो ये कॉज करेगा बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया होता है बैक्टीरिया इन ब्लड। बैक्टर से समझ लो बैक्टीरिया, और मिया जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है इन ब्लड। और उसके बाद जैसे ये ब्लड में एंटर किया, वहाँ से ये चला जाएगा लीवर में, गॉल ब्लैडर में, स्प्लीन में और किडनी में और बोन मैरो में। मतलब कि जितने भी हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें ये सब में स्प्रेड हो जाएगा। जैसे कि बोन मैरो, स्प्लीन वगैरह में चला जाएगा। उसके बाद जो बाइल होता है, बाइल मतलब जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, वो बहुत ही अच्छा कल्चर मीडिया होता है जहाँ पे जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये ग्रो करते हैं। और मतलब ये वापस से इंटेस्टाइन को फिर री इन्फेक्ट करते हैं, मतलब वापस से अफेक्ट करेंगे इंटेस्टाइन को। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इन्होंने इनके नंबर इंक्रीज़ हो गए, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगी पियर पैचेस की। पियर पैचेस थे हमारे पास लिम्फ नोड्स या लिम्फॉइड टिश्यू। इनलार्जमेंट हो जाएगी पियर पैचेस की, जो है लिम्फेटिक टिश्यू और गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू की इनलार्जमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आने की वजह से एट लास्ट वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। सेल डेथ जब एक बार हो गई तो वहाँ पे टाइफॉइड अल्सर हो जाएंगे, मतलब कि सोर्स वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। और जो बैक्टीरिया होगा अब वो पास करेगा इंटेस्टाइनल ट्रैक में। इंटेस्टाइनल ट्रैक से ये जो बैक्टीरिया होगा वो पास करेगा इनटू इंटेस्टाइनल ट्रैक। उसके बाद वो फीसिस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाएगा और वो कंटेमिनेट कर देगा हमारे वाटर सप्लाईज़ को। या जैसे मक्खियाँ बैठती है फीसिस पे, अगर हम ओपनली क्या बोलते स्टूल पास करेंगे तो वो जो मक्खियाँ होती है वो भी एज अ वेक्टर कंटेमिनेशन क्रिएट कर देती है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। और उसके बाद पढ़ेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स इसके। तो साइन एंड सिम्टम्स में है, एक मिनट गाइस, साइन एंड सिम्टम्स में है, सबसे पहले होती है इसकी अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज जो होती है उसमें हमारे पास, अर्ली स्टेज जो होती है उसमें हमारे पास है सबसे पहले फीवर और हेडेक। हमारे को बुखार आएगा, हेडेक होगी, वीकनेस होगी हमारी बॉडी में, पुअर एपिटाइट, हमारे को भूख नहीं लगेगी और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद आती है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होगा कि हमारे पास जो फीवर होगा उसकी जो डिग्री होगी वो बढ़ जाएगी, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। एब्डोमिनल पेन होगी, हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया शुरू हो जाएगा। और हमारे पास रोज़ कलर, मतलब कि रोज़ जिस कलर का होता है रेड कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे हमारी चेस्ट पे। और इनलार्जमेंट हो जाएगी हमारे लिम्फॉइड टिश्यू की, लाइक स्प्लीन और लीवर की। फिर उसके बाद है लास्ट स्टेज, जिसका नाम है सीवियर स्टेज। सीवियर स्टेज में क्या होगा, इसमें तो हमको इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारी इंटेस्टाइन ब्लीड करना शुरू कर देगी, क्योंकि वहाँ पे जो सेल थी उनकी नेक्रोसिस हो गई थी, सेल डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और हमारे उसके बाद पेशेंट को क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा, डिलीरियम होगा, मतलब वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा, कन्फ्यूज थिंकिंग होगी उसकी, अवेयरनेस नहीं होगी उसको एनवायरनमेंट की। ये है हमारे पास के साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास थी 3 स्टेजेस, फर्स्ट अर्ली स्टेज, फिर प्रोग्रेसिव स्टेज, फिर सीवियर स्टेज, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नॉर्मल सिम्टम्स है, फीवर होगा, एपेटाइट होगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लिख लो, पेन लिख लो, एब्डोमिनल पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया लिख लो, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कन्फ्यूजन, ये डिलीरियम लिख लो। अगर आपको ये पॉइंट्स में याद नहीं रखना है, थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से आप ये याद रख सकते हो। फिर है इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में होती है कि जो भी हम डायग्नोसिस के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक हम कोई फिज़िकल एग्जामिनेशन कर दी या हमारे पास लैब टेस्ट कर लिए, तो मैंने इसमें से कुछ लिखे हैं, जैसे कि ब्लड कल्चर को हम पहले वीक में कर देंगे। जब इलनेस हमारे को लगेगी अब स्टार्ट होगी, तो उसके फर्स्ट वीक में हम करेंगे ब्लड कल्चर, ब्लड सैंपल लेंगे और उसके बाद करेंगे विडाल टेस्ट होता है जो करते हैं हम टाइफाइड के टाइम पे। इससे क्या होती है, जो एंटीबॉडी होती है साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट, वो डिटेक्ट होती है। स्टूल में और यूरिन कल्चर करेंगे ताकि हम देख सकें कि इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है, और इसको हम करते हैं सेकंड और थर्ड वीक में। अगर हमारे को ब्लड कल्चर का जो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे को हमारे को नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तब हम करते हैं स्टूल और यूरिन कल्चर सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ द इन्फेक्शन में। फिर होता है बोन मैरो कल्चर होता है, उसको यूज़ करते हैं हम ताकि हम डिटेक्ट कर सकें बैक्टीरिया को, फंजाई को, और जो बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में, उनको। तो ये था इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।